सबसे पहले तो डीपेस्ट कंडोलेंसेस हमारी ओर से श्रद्धांजलि उन लोगों को जिन्होंने अपनों को खोया इस रिसेंटली हुए एयर क्रैश में। आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी पैसा, मैं पर्सनली अगर आपसे बोलूं, तो कोई भी कीमत अपनों को वापस नहीं ला सकता। जो लोग जा चुके हैं उनको वापस नहीं ला सकता। लेकिन जो ये 274 लोगों की डेथ हुई है, इसकी जिम्मेदारी भी तो फिक्स करनी पड़ेगी। ये कोई सस्ती जाने नहीं थी। 274 पीपल, और जहां पर ये प्लेन गिरा, आप सोचिए वहां पर यंग ग्रेजुएट्स जो एमबीबीएस कर रहे थे, उनकी डेथ होना, ये वो ऐसी चीज है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले मेरे दिमाग में जो प्रश्न आ रहा है वो ये है कि जैसे टाटा ने अनाउंस किया कि हम लोग 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन देंगे ग्राउंड विक्टिम्स को भी, जिनकी डेथ ग्राउंड पे हुई, और जो इस एयर क्रैश पे मारे गए उनको 1 करोड़ का कंपनसेशन देंगे। अभी रिसेंटली हमने ये भी देखा कि 25 लाख रुपीस तो जो डिसीज्ड की फैमिलीज थी उनको दिया भी गया था। यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या ये टाटा जो है, जो ये पैसा दे रही है 1 1 करोड़ रुपया, क्या ये एज ए गुडविल जेस्चर दे रही है या इसके पीछे कोई कानून है? याद रखिएगा, इस एयर क्रैश में काफी फॉरेनर्स भी मारे गए। तो क्वेश्चन तो यही है कि जो एयर इंडिया के लोगों ने कहा कि हम लोग कंपनसेशन देंगे, तो क्या ये कंपनसेशन जो देंगे, क्या ये कंपनसेशन एज ए गुडविल जेस्चर दे रहे हैं या इसके पीछे कोई कानून है? दरअसल पूरी दुनिया में जो ये फ्लाइट्स को लेकर जो कानून बनाती है, एक बॉडी जो इसको रेगुलेट करती है, वो यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है। इस बॉडी का नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट में इस बॉडी को आईसीएओ कहते हैं। ओके, तो याद रखिएगा इसका नाम आईसीएओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल 1944 में, आप सबको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर के बाद जो एविएशन इंडस्ट्री है उसमें बूम आया, और जो पहले नेशनल में ही एक कंट्री के अंदर ही जो फ्लाइट चलती रहती थी वो इंटरनेशनल हो गई। तब ये बॉडी बनी कि रेगुलेट करने के लिए, दरअसल ये पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस एयरलाइंस का, इन सबको रेगुलेट करने के लिए बॉडी बनी 1944 में। जब ये बॉडी बनती है तो 6 जून 1946 को ये रूल्स बनाती है कि पूरी दुनिया में जो एयरप्लेन चलेंगे उनकी सेफ्टी को लेकर, हमारे बैगेज को लेकर, एयर क्रैशेस को लेकर, इन्वेस्टिगेशन को लेकर ये बॉडी रूल्स बनाती है। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में, कनाडा में। क्योंकि इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, इसलिए काफी बार इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। भारत ने बड़ी लेट इस कन्वेंशन को साइन किया 2009 में। इंडिया इसका 91st मेंबर बना, यानी 2009 तक इंडिया इसका मेंबर, इस कन्वेंशन का मेंबर। जैसे ही 2009 में इंडिया ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन करता है, आईसीएओ का मेंबर बनता है, तो इंडिया का पार्लियामेंट, जो हमारा एग्जिस्टिंग एयर कैरियर का एक्ट था, जो एयर ट्रैफिक का, जो एयर ट्रैवल का जो एक्ट था, उसे अमेंड करता है। तो इंडिया इंडिया पार्लियामेंट में हमारे एयर अमेंडमेंट एक्ट 2009, अगर पूरे इस एक्ट का नाम आपको बोलूं तो कैरेज बाय एयर अमेंडमेंट एक्ट 2009, इस एक्ट को अमेंड करता है 2009 में, ताकि जो शर्तें आईसीएओ की, उसके हिसाब से इंडिया में भी एयरलाइन एयर कैरेज को कवर किया जा सके। सो ये वो एक्ट है जो इंडिया ने साइन किया, कैरेज बाय एयर अमेंडमेंट एक्ट 2009, आईसीओ के मेंबर बनने के बाद। अस इस एक्ट के हिसाब से और इस आईसीओ के हिसाब से कंपनसेशन कैसे सेट होती है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपके साथ शेयर कर दूं कि अन अकेडमी आपके लिए लेके आया रैंकर सक्सेस प्रोग्राम, जहां पर
जो हमारे यूपीएससी के टॉपर्स हैं, वो 15 जून से अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपके साथ लाइव क्वेश्चन एंड आंसर के सेशंस लेंगे। जीएस 1 से लेके 4 तक की स्ट्रेटजी बताएँगे। एसए की स्ट्रेटजी, स्पेशल क्लासेस लेंगे ऑप्शनल पे और 15 प्लस लाइव क्लासेस लेंगे। जल्दी से लिंक पे क्लिक करिए और एनरोल कीजिए और ये एनरोल आप कर सकते हैं केवल ₹1। ये शेड्यूल है, जैसे आप देखेंगे रैंक 5, रैंक 65, रैंक 2 टू 9, रैंक 30, रैंक 58। ये वेरियस सिनेरियोज़ हैं, वेरियस इश्यूज़ हैं। ये डाउट्स वो हैं जो हर एक एस्पिरेंट को होते हैं। इन सब डाउट्स को क्लियर करेंगे टॉपर्स आपके। उसी के साथ-साथ अगर आपने अभी तक ऑप्शनल पे इतना ज़्यादा होल्ड नहीं पाया है, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस को इंश्योर कर देती है, आपकी इंटरव्यू की कॉल को और ज़्यादा कंफर्म कर देती है। तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है ऑप्शनल क्रैश कोर्स कोर्स 9000 सॉरी 999 में आपको ये क्रैश कोर्स मिलेगा। इसमें 15 सालों के पीवाईक्यूज़ का हम लोग एक एनालिसिस करेंगे ऑप्शनल में, लाइव आंसर राइटिंग सेशंस होंगे और 4 फुल ऑप्शनल के टेस्ट भी होंगे। ओके, तो जल्दी से इसका फ़ायदा उठाइए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी मेंस दिस। ये वो एक्ट है 2009 में जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया, पार्लियामेंट ने पास किया जब इंडिया आईसीएओ का मेंबर बन गया। इसी एक्ट का अगर आप चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो यहां पर साफ-साफ दिया है लायबिलिटी ऑफ द कैरियर एंड द एक्सटेंट ऑफ द कंपनसेशन फॉर डैमेजेस। ओके, यहां पर साफ-साफ लिखा है द कैरियर शैल बी लायबल फॉर डैमेजेस सस्टेन्ड इन केस ऑफ डेथ और इंजरी ऑफ ए पैसेंजर अपॉन कंडीशंस ओनली दैट द एक्सीडेंट व्हिच हैव कॉज्ड द डेथ। याद रखिएगा, यहां पर पूरी जिम्मेवारी कैरियर की होती इन केस ऑफ डेथ या इंजरी। ओके, तो ये अकॉर्डिंग टू हमारा एक्ट है, पार्लियामेंट का एक्ट क्या कहता है। इंडिया बिकेम द बॉडी ऑफ आईसीओ। इंडिया आईसीओ का मेंबर बना। आईसीओ भी बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, ये आप इस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, बहुत डिटेल्ड लिखा हुआ है, हर एक चीज इसमें एड्रेस्ड है। अगर आप इसका आर्टिकल 26 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 26 डील करता है इन्वेस्टिगेशन। दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, एयर क्रैशेस होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इसका आर्टिकल 26 है। इसके हिसाब से मेंबर्स जो हैं बॉडी के आएंगे, जो होम कंट्री है जहां पर एयर क्रैश हुआ है, ये भी अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं और वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो स्टडी करेंगे कि एयर क्रैश की वजह क्या थी। इसीलिए अगर आपने न्यूज़ देखी होगी रिसेंटली कि इंटरनेशनल एजेंसीज जो अहमदाबाद पहुंची, उन्होंने क्रैश प्रोब में अपनी भागीदारी निभाई है। ओके, सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि सब कुछ जो हो रहा है, ये 2 प्रोविजंस के अंतर्गत हो रहा है। एक हमारा जो अपना 2009 का एक्ट है और जो आईसीओए का जो प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से। याद रखिएगा, यूएन की बॉडी रेटिंग भी देती है कि किस देश में एयर सेफ्टी कितनी है। इस इंसिडेंट से पहले इंडिया जो था रेटिंग में बहुत हाई था। इंडिया वाज अमंग द टॉप स्कोरर। वर्ल्ड एवरेज थी अगर 65.95, इंडिया 85.65 पे बैठा हुआ था। तो हमारी जो सिक्योरिटी थी बहुत ज्यादा थी, एयर सेफ्टी बहुत ज्यादा थी इस इंसिडेंट से पहले। अब ये पैसा कैसे दिया जाता है? आईसीओ आईसीओ जो है उसने रिसेंटली 2024 में अमेंडमेंट्स की। एयरलाइंस क्योंकि लायबल है पे करने के लिए इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट, क्रैश हो जाए या इंजरी हो जाए, डेथ हो जाए किसी पैसेंजर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है कि अगर डेथ हो जाए, तो उन्हें जो यूएस डॉलर है, वो है 2,02,500 यूएस डॉलर्स जो है वो पे करना है इन केस ऑफ डेथ। इंजरी हो जाए, ओके, तो इंजरी के लिए भी सेम अमाउंट दिया गया है। क्लियर? अगर डिले हो जाए, तो डिले के लिए भी इवन डिले ऑफ फ्लाइट, याद रखिएगा, उसके लिए भी यहाँ कंपनसेशन लिखे। तो जितने भी इश्यूज़ हैं, जो हम लोग एयरलाइन के साथ फेस कर सकते हैं, उस सब के लिए कंपनसेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। और आईसीएओ इसे रेगुलरली क्या करता रहता है, अपडेट करता रहता है। तो ये वो अमाउंट है, लगभग 1.5 करोड़ बनता है इंडियन रुपीस में। ओके, ये अमाउंट आप देख सकते हैं। दिस इज द अमाउंट जो पे करना है
इन केस ऑफ डेथ। ये देखिए, ओके? तो ये सब लिखा हुआ है, क्लियर? तो 1.5 करोड़ देना है, जैसे मैंने कहा मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अंतर्गत जो अमाउंट देना है वो 1.5 करोड़ है, ओके? क्लियर? सो जैसे मैंने कहा 2024 में ये अमेंड हुआ है, पहले थोड़ा कम था, अब इसे बढ़ा दिया गया है, क्लियर? तो अब ये भी चीज़ बात करती है कि एयर इंडिया इतना पैसा कहाँ से लाएगी? ये भी तो सोचने वाली बात है। बेसिकली ये सब डिपेंड करता है इंश्योरेंस पे, ओके? जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं, इनका इंश्योरेंस होता है और ऑटोमैटिकली जो उसके अंदर पैसेंजर्स हैं, उनका भी इंश्योरेंस किया जाता है। अगर हम देखें तो एयर इंडिया ने टाटा एआईजी इंश्योरेंस से इंश्योरेंस करवाया हुआ है। 40% जो इनके विमान है, यहाँ से इंश्योरेंस है। दूसरा इंश्योरेंस इनका आईसीआईसीआई लंबॉर्ड जनरल इंश्योरेंस से, ओके? सो यहाँ से सेम टू सेम जो इनको इंश्योरेंस का अमाउंट मिलता है। एयर इंडिया ही नहीं, हर प्लेन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखेंगे प्रीमियम पे करता है। तो जनरली बात ये होती है कि ये एयरलाइन्स होती है पहले से ही इंश्योर्ड होती है। आईसीओ एओ डिसाइड करता है कि कंपनसेशन कितनी मिलेगी। आईसीयू का मेंबर बनने के लिए इंडिया ने अलाइन किया अपने लॉज को और ये कहा कि लायबिलिटी पूरी एयरलाइंस की है। अब एयरलाइंस इतने पैसे कहाँ से लाएगी? इसलिए वो लोग इंश्योरेंस करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया है 3 कंपनी है, टाटा एआईजी, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस और बाकी कुछ इंश्योरेंस है। ये सब मिलके इन सब विमानों का इंश्योरेंस करते हैं। जैसे मैंने कहा जिसका प्रीमियम बहुत हाई होता है, तकरीबन 250 करोड़ रुपए का प्रीमियम होता है और वहीं से ये कंपनसेशन जो है दी जाएगी। I hope this information was worth. Thanks for watching Unacademy. Have a wonderful day ahead of you guys. Thank you very much.